वर्तमान में शहर में मोबाइल चोरी के कई मामले बढ़ गए हैं, जिसके तहत गणेशपेट पुलिस ने भी कार्रवाई कर 2 शातिर चोरों को हिरासत में लिया है और उनसे 1 लाख से अधिक कीमत के कुल 28 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। शहर का बस स्टॉप परिसर, रेलवे स्टेशन का बाहरी परिसर समेत कॉटन मार्केट इलाका काफी भीड़ भड़क्का वाला है, जिसके तहत गणेशपेट पुलिस ने 24/7 पेट्रोलिंग के निर्देश दिए थे। पथक को उसी क्रम में 20 जून को गणेशपेट पुलिस थाने में 2 मोबाइल चोरी होने की शिकायत मिली, जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई छानबीन में एक नाबालिग समेत बिहार निवासी आरोपी शेख चांद शेख मंजूर को हिरासत में लिया गया। उक्त आरोपी से कुल 28 मोबाइल फोन जब्त किए गए, जिनकी कीमत 1,78,000 रुपए आकी गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फोन मालिकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जानकारी है पूरी क्या घटना थी, सब क्या हुआ? गणेशपेट पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ है 274/2024। ये अंडर सेक्शन 363, 317 और 182 ये सेक्शन के अंदर ये मामला दर्ज हुआ है। इसकी हकीकत ऐसी है कि एक अर्चना सुधाकर पेंदुर नाम की एक महिला है, 30 वर्षीय। ये अपने पति से अलग रह रही है 7-8 महीने से, और 1-1.5 महीने से वो नागपुर में यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है, वो गेस्ट हाउस में उन्होंने एक नौकरी ढूंढी थी। ये जो बर्तन और कपड़े धोने का जो काम था वो कर रही थी। वहाँ पे उसकी पहचान एक हंसराज करके जो आरोपी है, हंसराज ज्ञानेश्वर दखने, तो हंसराज दखने से उसकी पहचान हुई और वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में गणेशपेट में एक लॉज है, उस लॉज में वो रहते थे। तो वो जो औरत थी उसको एक 4.5 साल का सार्थक नाम का एक लड़का था, बच्चा था। वो पहले पति से उनको बच्चा हुआ था। तो ये जो आरोपी है दखने, हंसराज दखने, उसको उस औरत के साथ शादी बनानी थी, वो लड़की के साथ, लेकिन उसको बच्चा नहीं चाहिए था। उस हिसाब से उसने 21 तारीख को ये गुनाह किया है। 21 तारीख को जब ये महिला काम पे निकली और वो दोनों साथ में काम पे जाते थे, तो उसने उसको पूछा कि तुम भी काम पे चलो जा। तो वो बोला कि मैं आज नहीं आऊँगा, मैं इस बच्चे की स्कूल में एडमिशन करता हूँ, वो स्कूल में एडमिशन करने के लिए मैं लेके जाता हूँ, मेरे पहचान वाले हैं, ऐसे बोल के वो काम पे नहीं गया। वो बच्चे को लेके वो रेलवे स्टेशन पे गया और दोपहर को वो महिला ने उसको फ़ोन भी किया कि एडमिशन किए हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए उसने फ़ोन करना चाहा तो उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। तो दोपहर को 3 बजे उसने वर्धा के एक ट्रेन में वो बच्चे को छोड़ दिया। रात को जब वो महिला वापस काम से आई, उसने देखा कि बच्चा नहीं है। उसने उसको पूछा कि अरे लड़का किधर है, बच्चा किधर है? तो उसने उसको बताया कि खापरी पुलिस स्टेशन के अंदर खापरी एरिया में, वहाँ पे एक बस स्टैंड के पास 3 लोग आए। उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे कपड़े से, उन्होंने ज़बरदस्ती वो बच्चे को लेके गए, ऐसी स्टोरी उसने उसको बताई। और उसमें से एक आदमी को ये बच्चा पप्पा पप्पा कह रहा था, ऐसे वो स्टोरी बता रहा था। तो उस जो फिरियादी जो है अर्चना, उसने उसको फोटो दिखाया उसके पहले वाले पति का, तो बोला यही था। ऐसी स्टोरी बताने के बाद वो नज़दीक के सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में गए। वहाँ पे उन्होंने ये हकीकत बताई। यह हकीकत बताने के बाद वहाँ पे उन लोगों ने उसके पहले पति को बुला के वेरीफाई किया, लेकिन उसके पहले पति ने उसको वो बच्चे को लेके नहीं गया था, ऐसे बताया। तो ये सब मामला जो है गणेशपेट के हद से शुरू हुआ था, इसलिए उन्होंने हमारे पुलिस को वो सब लोगों को लाके सौंप दिया। तो हमारे जो PSI तायडे, उन्होंने और हमने उन लोगों को इंट्रोगेट किया, उनके पास तहकीकात की। तब हमें उस जो हंसराज दखने जो आरोपी है उसके ऊपर हमारा डाउट आ गया कि ये कुछ तो भी झूठ गलत स्टोरी बता रहा है। उससे पहले हमने वो बच्चे का वर्णन लेके हमने सब जगह वायरलेस पे भेज दिया था। और जब हमने CCTV फुटेज चेक किया तो CCTV फुटेज में भी ये बच्चे को दे रहा है, बच्चे को ट्रेन में एक डब्बे में छोड़ रहा है, ऐसे दिख रहा है। उसके बारे में भी उससे हमने इंट्रोगेट किया, तो वो बोल रहा था कि वो बच्चे के बाप को मैंने दिया। तो अगर बाप को दिया तो ये 3 लोगों का झूठ कहानी क्यों बताया तूने, और ये खापरी का एड्रेस क्यों बताया? तो उसके ऊपर उसका कुछ नाइलाज हुआ और बाद में हमने हमारे ढंग से जब उससे बातचीत तहकीकात की, तब उसने सब हकीकत बता दी कि उसने उसको छोड़ा था।
मीनवाइल जीआरपी वर्धा, इनसे हमारा कांटेक्ट हुआ। उन्होंने एक बच्चे को दोपहर को 21 तारीख को दोपहर को उनको मिला था, तो उसको उन्होंने बाल संगोपन गृह में उसको दाखिल किया था। वो फोटो वगैरह हमने जब वेरीफाई किया तो वो पता चला कि ये इसी ये जो अर्चना है उसका ही वो बच्चा सार्थक था। तो हमने गणेशपेट पुलिस स्टेशन का स्टाफ भेजा और उनको वो बच्चे को ताबे में लिया और यहाँ पे उसके माँ के ताबे में दे दिया और माँ के एफआईआर ले लिया हमने। और ये जो हंसराज दखने जो है, वो हंसराज दखने को हमने अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया। अभी वो जेल कस्टडी में है। गणेशपेट पुलिस स्टेशन के अंदर कॉटन मार्केट और रेलवे स्टेशन का बाहर का इलाका और एसटी स्टैंड का इलाका, ऐसे थोड़े क्राउडेड प्लेसेस है। यहाँ पे मोबाइल की चोरियाँ होती है। तो उस जगह पे हमने हमारा 24/7 पेट्रोलिंग के और फिक्स पॉइंट हमारा ड्यूटी लगाया है। 20 तारीख को हमारे पास कंप्लेंट आई कि 2 मोबाइल जो है वो चोरी हुई है। तो हमने उसका एफआईआर 270 CR नंबर 270 दर्ज किया 392 के तहत, सेक्शन 392 के तहत रॉबरी के। और हमारे लोगों ने वो उसका इन्वेस्टिगेशन करते समय इंफॉर्मेशन के ऊपर 2 लोगों को ताबे में लिया। उसमें से एक माइनर है और दूसरा जो मेजर है उसका नाम जो है वो शेख चांद शेख मंजूर, ये बाहर के राज्य का है, बिहार का है, कटियाल का। और ये वहाँ के लोग यहाँ पे आके चोरी करके यहाँ से मोबाइल चोरी करके लेके जाते हैं। इसे इन्वेस्टिगेशन में उसको हमें पता चला। तो उसमें हमने इन लोगों से 2 चोरियाँ हमने ओपन की है 392 की। और उस जो आरोपी है, वो आरोपी की घर झड़ती में हमें 28 मोबाइल मिले हैं। उस मोबाइल की भी तहकीकात चल रही है, वो कहाँ से उन्होंने चुराया है या कहाँ से उन लोगों ने, जिन लोगों के चुराया है उन लोगों के तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उससे भी हमारे ज़्यादा और गुने ओपन होने की संभावना है। और इसमें कुल मिला के 1,68,000 का माल हमने बरामद किया है। हमारे डिटेक्शन के जो सब इंस्पेक्टर डोईपुड़े हैं, उनकी टीम ने ये कामगिरी की है। उसमें हेड कांस्टेबल मानेकर है, हेड कांस्टेबल बोराटे है और हमारा जो डीबी का जो स्टाफ है, वो स्टाफ ने इन कामगिरी की है। कारा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट। सनशाइन इंफ्रा ग्रुप लेकर आए हैं सनशाइन इंफ्रा 7 मौजा खरसोली में। भरोसा अपनों पर, भरोसा अपने निवेश पर। NMRDA सैंक्शन विद RL प्लॉट्स फॉर सेल। नैसर्गिक सुंदरता के बीच होगा अब आपका अपना घर, वह भी ढेरों सुविधाओं के साथ। हमारी विशेषताएं: ओपन स्पेस वॉल कंपाउंड, सीमेंट रोड, ड्रेनेज लाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ट्री प्लांटेशन, एंटायर लेआउट, नियरेस्ट लोकेशन। लेआउट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर मिहान, 10 मिनट की दूरी पर पोदार और SS इंटरनेशनल स्कूल, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आउटर रिंग रोड। अप टू 70% बैंक फाइनेंस अवेलेबल। फॉर मोर बुकिंग कॉन्टैक्ट मिस्टर खुशाल, डायरेक्टर, 9371436010। आवर ऑफिस एड्रेस: प्लॉट नंबर 2021 जोगी नगर रिंग रोड, शताब्दी स्क्वायर, बिसाइड अथर्व टायर, नागपुर।